अब दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली को पानी का उचित हिस्सा मिलना चाहिए। आतिशी ने यह दावा किया है कि हरियाणा सरकार की मनमानी से दिल्ली के कई हिस्सों में पानी का संकट पैदा हो गया है। आतिशी ने कहा कि हरियाणा की मनमानी ने देश की राजधानी को संकट में डाल दिया है। आतिशी ने हरियाणा सरकार पर बातचीत के बाद भी दिल्ली को पानी नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द ही पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं दिल्ली सरकार के आरोप पर प्रदेश के सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने जवाब दिया। अभय यादव ने कहा कि 2 दिन बिना वजह मुद्दा उठाया जा रहा है। सिंचाई मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली का शेयर 719 क्यूसेक पानी का है, जबकि हरियाणा की तरफ से दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में बिजली और पानी की किल्लत है। अब आफताब अहमद ने यूपी सरकार पर भी हरियाणा के कुछ इलाकों का पानी रोकने का आरोप लगाया। आफताब अहमद ने कहा कि फरीदाबाद, नूह, पलवल और गुरुग्राम का पानी रोका गया है। आफताब अहमद ने कहा कि यूपी सरकार ने 24 मई से ओखला हेड का पानी रोक दिया है, जिससे प्रदेश में भी पानी का जो संकट है वो गहरा रहा है। तो दरअसल यमुना जल विवाद क्या है ये आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो जल विवाद है वो देश के 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। यमुना का पानी जो कि 5 राज्यों में जाता है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। अब 1954 में हरियाणा और यूपी के बीच में यमुना जल समझौता हुआ और हरियाणा के लिए यमुना का 77% पानी तय किया गया और यूपी के लिए 23% पानी तय हुआ कि दिया जाएगा। इसके अलावा उस समय 3 राज्यों का जो जिक्र है वो नहीं किया गया था और बाद में दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल ने इस पर अपना जो दावा है वो ठोका। तो जल विवाद के बीच में 1993 में दिल्ली और हरियाणा के बीच में जल समझौता हुआ 1993 में और फिर मुनक नहर के जरिए दिल्ली को पानी देने पर सहमति बनी, जो कि यमुना का पानी 1994 में 5 राज्यों के बीच में यमुना को लेकर के जल समझौता फिर से हुआ और सभी राज्यों को उसके हिस्से का जो पानी है इस समझौते के तहत दिया जाता है। अब समझौते में दिल्ली को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि इस समझौते के अनुसार दिल्ली को जो पूरा पानी है वो दिया जाएगा, ये तय किया गया। तो 93 में दिल्ली हरियाणा के बीच में जो जल समझौता हुआ उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हुआ, मुनक नहर के ज़रिए दिल्ली को पानी मिलता है। और आज भी आप देख रहे हैं कि वही बात सिंचाई मंत्री ने भी कही कि दिल्ली को उसके हिस्से का जो पानी मिलना चाहिए वो हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार इसको लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो जारी है। तो यमुना का यह पानी है, यमुना का पानी 5 राज्यों में बंटता है, जिसमें दिल्ली भी है और समझौते के अनुसार जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी दिया जा रहा है। ये बात हरियाणा की तरफ से कही गई है, लेकिन उसके बावजूद ये आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। बात कर रहे हैं, लेकिन हर बातचीत के बावजूद भी हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है। अगर अगले 1-2 दिन में पानी की सप्लाई इम्प्रूव नहीं होती है तो बिल्कुल हम कोर्ट का रुख करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि अगर लगातार इस तरह पानी का लेवल गिरता रहा, वो भी इस एक्यूट हीट वेव में, तो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली वालों के लिए खड़ी हो सकती है। कुछ एरियाज में ऑलरेडी काफ़ी पानी की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पानी कम आ रहा है, इसलिए पानी कम, ट्रीटेड वाटर पानी की सप्लाई घट गई है। हीट वेव में स्वाभाविक बात है कि पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट के समय हरियाणा जिस तरह से पानी रोक रहा है, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ राजनीति कर रहा है, ये ठीक नहीं है। पानी का सर, जिस तरीके से दिल्ली या हरियाणा सरकारों की बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि हरियाणा पानी बंद कर रहा है, नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट तक की बात कही उन्होंने, तो क्या है मामला?
देखिए, हरियाणा के पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि ये बैराज है भी हम इसको पानी को रोक सकते हैं। और दूसरा, हरियाणा की अपनी भी ज़रूरतें हैं। हीट वेव को देखते हुए पानी की डिमांड हरियाणा में भी बढ़ी हुई है। तो ये तो एक 1994 का MOU है जिसके हिसाब से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। और उसको आप कोई भी स्काडा सिस्टम हमारा लगा हुआ है जिसको आप ऑनलाइन भी उसको चेक कर सकते हैं भाई कैसे वो फंक्शन कर रहा है और किस समय कितना डिस्चार्ज कहाँ पर चल रहा है, उसको आप उसमें देख सकते हैं। अभी लास्ट मंथ ही तकरीबन शायद इसी मई के मंथ में स्टार्टिंग में दिल्ली के कमिश्नर आए थे जो फ्लड कंट्रोल के, उनके साथ उनकी पूरी टीम भी थी। CWC के मेंबर्स भी थे, वो भी आए हुए थे और यूपी से भी वो आए हुए थे। उन्होंने उसको पूरे का पूरा सिस्टम को चेक किया और दे वर फुली सेटिस्फाइड कि यहाँ पे किसी तरह का कुछ हो ही नहीं सकता। इट्स ऑटो कंट्रोल सिस्टम है। दिल्ली का ऑफिशियल शेयर है वो 719 क्यूसिक पानी का है। अब भी हम आज की तारीख में अभी 1049 क्यूसिक 1049 क्यूसिक उनको दे रहे हैं। और अगर सच मानो तो 350 क्यूसिक हरियाणा अपने शेयर में से दे रहा है। हमारी कमिटमेंट है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उसमें पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट भी कुर्बान करके उनको पानी दे रहे हैं। तो ये इशू कैसे रेज हुआ मुझे नहीं पता, क्यों रेज किया, और विशेषकर अब जब सारा देश चुनाव में बिजी है तब इस तरह का इशू रेज करके क्या जताना चाहते हैं। जब दिल्ली ने सीधी पाइप सप्लाई सीधी अपने संप से जोड़ ली तो उसके बाद में वो उसका तो लेवल की तो बात ही नहीं रही। जो वो लेवल की तब बात थी जब वजीराबाद इसमें आपका जो पौंड है उसमें पानी जाता था। अब तो दिल्ली ट्विन पाइपलाइंस डाल ली और दिल्ली काफ़ी साल से सीधी सप्लाई ले रही, हरियाणा से ले रहे हैं और अपने सब में डायरेक्ट सप्लाई है। तो पौंड के लेवल की तो अब कोई बात ही नहीं, कोई रेलेवेंस ही नहीं है। हमारे यमुना से जो पानी मिलता है हरियाणा का हिस्से का और राजस्थान के हिस्से का, ओखला हेड से, जिसका कंट्रोल उत्तर प्रदेश की सरकार का है, 24 तारीख से हमारा भी पानी जो जमुना से मिलता है गुड़गांवा कैनाल में जाता है, जिसमें फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांवा और नूह ज़िलों की खेती की आपाशी होती है। जोहड़ों का पानी दिया जाता है और पानी की ज़रूरत को नहरी पानी से हम पूरा करते हैं। 24 तारीख से यूपी की सरकार ने उसे रोक दिया और यहाँ की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कल मैंने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करी, उनके दफ्तर गया, पत्र लिख के दिया है इस बाबत, और वहाँ सारा महकमे के वो थे, उनसे भी कहा उनको भी अपनी, अगर प्रदेश में ये हालत है कि अधिकारी अपना हिस्से का पानी, नहरी पानी, बिजली और ऐसी अत्यधिक उसमें बिजली और पानी का पर्याप्त प्रबंध नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ये फेलियर है सरकार की। तो बात करें वो सरकार से, अपना देखें, हमने हिस्सा बनता था, हमारे समय में तो हम पूरा देते थे हिस्सा सबका, हम अपना हिस्सा देते थे, लेकिन हमारा हिस्सा जो अभी मिलना है SYL का, वो क्यों नहीं केंद्र सरकार खोदती भाई नहर। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या और किस तरीके से आमने सामने हैं दोनों सरकारें, हरियाणा और दिल्ली की। हरियाणा सरकार मनमानी कर रही है, दिल्ली सरकार का ये कहना है, लेकिन हरियाणा सरकार का ये कहना है कि इसको बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। अब दिल्ली सरकार ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा ने दिल्ली को संकट में डाल दिया है, जबकि हरियाणा सरकार का यह कहना है कि दिल्ली का शेयर 719 क्यूसेक पानी का है और उससे ज्यादा पानी दिया जा रहा है। तो पानी आपूर्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दिल्ली सरकार ने इस बात को कहा, जबकि हरियाणा ये कह रहा है कि 1049 क्यूसेक पानी हम दे रहे हैं, शेयर से ज्यादा। तो बढ़ती हुई गर्मी के बीच में पानी विवाद आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार ये मामला SYL का नहीं बल्कि यमुना से जो सीधे आप देखते हैं पानी दिल्ली जाता है उसको लेकर के शुरू हुआ है। लेकिन इसके मायने क्या हैं और जो दिल्ली और हरियाणा सरकार आमने सामने हैं, इसके पीछे के असल कारणों को थोड़ा समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंगदास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंगदास गर्ग जी आपका भी स्वागत है। निवांश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवांश शर्मा जी आपका स्वागत। रजवन डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजवन डहीनवाल जी आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं चर्चा की, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा और दिल्ली दोनों आमने सामने हैं,
सीधे तौर पर रोज हम लोग देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही दिल्ली सरकार की तरफ से और आरोप यह है कि उनके हिस्से का जो पानी है वो आप दे नहीं रहे हैं और दिल्ली के अंदर इसलिए बड़ा जल संकट खड़ा हो गया है और कोई रास्ता नहीं बचता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कैसे देखा जाए, क्या वजह है इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन आरोपों को कैसे देखते हैं आप? आपने एक मुहावरा सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मुहावरा आम आदमी पार्टी, उसकी सरकार, उसके नेतृत्व पर पूरी तरह से कम पानी के मामले में तो जस का तस लागू होता है। जिस पार्टी के शासन में पंजाब SYL के मार्फत आने वाला हरियाणा के पानी का हिस्सा रावी ब्यास के पानी में जो हमारा बनता है वो रोके हुए है, जिस पार्टी की सरकार बाधा बनी हुई है हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने के रास्ते में खुले आम निर्लज्जता के साथ सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बताकर वही पार्टी, उसी पार्टी के नेता, उसी पार्टी की मंत्री वो चुनावी मौसम में केवल और केवल मुद्दा बनाने के लिए, केवल और केवल चुनावी तड़का लगाने के लिए झूठ बोलने पर आमादा है और केवल एक बार झूठ बोलकर चुप हो जाए इतने में भी इनको संतुष्टि नहीं हो रही। झूठ के ऊपर एक और झूठ और उसके ऊपर एक और झूठ। हमारे अभय सिंह यादव जी को आपने सुनवाया अभी, कितनी सीधी सपाट स्थिति है। हरियाणा दिल्ली को उसका जो वाजिब हिस्सा हक पानी में बनता है उससे 350 क्यूसेक पानी अधिक दे रहा है और वो मानवीय आधार पर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाने की धमकी देने वालों, सुप्रीम कोर्ट में आप पहले भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जितना देने के लिए कहा था उससे कहीं अधिक हरियाणा लगातार दे रहा है। जितना बनता है उतना पा रहे हो, उसको बिखेर रहे हो या व्यर्थ कर रहे हो, इसका हिसाब देने के बजाय आप केवल और केवल चुनावों पर निगाह होने के कारण हरियाणा पर झूठा आरोप लगा रहे हो। दुर्भाग्य की बात इसमें सबसे बड़ी यह है कि जो पार्टी दिल्ली में बैठकर हरियाणा पर पानी रोकने का आरोप लगा रही है, जो पार्टी पंजाब में बैठकर भगवंत मान के रूप में हमारे हिस्से का पानी रोक रही है, वो पार्टी, उसका मुखिया खुद को हरियाणा का बेटा कहता है। ये इससे बड़ी त्रासदी हरियाणा के लिए कोई हो नहीं सकती। असल में दिल्ली के पानी का जो संकट है उसको इस रूप में समझा जा सकता है। देखिए, पानी का संकट तो सब तरफ है। जितना पानी हरियाणा को चाहिए वो है नहीं, जितना पानी दिल्ली को चाहिए उसे किसी फैक्ट्री में बनाने का मेरे आपके पास कोई तरीका है नहीं। पानी सीमित है, हर साल वो घटता जा रहा है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जल संसाधन घट रहे हैं, लेकिन जो अवेलेबल पानी है, उपलब्ध पानी है, उसका न्यायपूर्ण बंटवारा होता रहे, ये सरकारों के हाथ में है। मैं हरियाणा की सरकार के प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते दावे के साथ कह रहा हूं कि हमने दिल्ली को आज तक भी दिल्ली के हक से अधिक पानी दिया है, कल भी देंगे, क्योंकि दिल्ली केजरीवाल की बपोती नहीं है। दिल्ली के लोग हमारे अपने लोग हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, इस जिम्मेदारी को हम बखूबी समझते हैं। दिल्ली के संकट की वजह वो, अगर कहीं वहां संकट है वास्तव में, तो उस संकट की बड़ी वजह है वहां की सरकार का कुप्रबंधन है। दिल्ली की सरकार दो चीजों में विशेषज्ञ है, एक हर चीज में मिसमैनेजमेंट करना और दूसरा राजनीतिक लाभ के लिए एक से एक बढ़कर प्रपंच करना, षड्यंत्र करना, तमाशा करना। तमाशा किस किस तरह के किए हैं तमाशे अरविंद केजरीवाल ने, मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी है जो पैंट अपनी शर्ट में से अपनी पैंट में से एक हिस्सा शर्ट का निकाल करके और वैगन आर में चलते हुए और मकान भी नहीं लूंगा, कोठी भी नहीं लूंगा, गाड़ी भी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, इस तरह की बात करके तीसरे दिन चौथे दिन गुचकी मार जाते थे, कलाबाजी खा जाते थे। ऐसे कलाकार लोग दिल्ली में शासन कर रहे हैं, इसीलिए दिल्ली आप कह रहे हैं कि एक तो मिसमैनेजमेंट, आपने कहा है मिसमैनेजमेंट,
क्रिमिनल मिसमैनेजमेंट, ठीक है। ग्रॉस मिसमैनेजमेंट, ठीक है, चलिए। और आपराधिक दूसरा ये कह रहे हैं कि प्रबंध। आप, दूसरा ये भी आपने कहा कि ये पॉलिटिकल इसका कहीं ना कहीं माइलेज लेने की कोशिश है, इसलिए इस मुद्दे को खड़ा किया जा रहा है। ठीक है। विशुद्ध मैं निवान जी राजनीतिक से इसको षड्यंत्र जवाब था। दूंगा। निवान जी कह रहा, हरियाणा का ये कहना है कि दिल्ली का जो हिस्सा है उससे ज्यादा ही पानी हम दे रहे हैं, फिर ये पानी को लेकर के विवाद क्यों है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता चौहान साहब की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि थोड़ी देर पहले कही गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि झूठ बोले कौवा काटे, ये भी एक बात है। तो इन दोनों बातों का अब किस तरह से आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं, पहले वक्ता को सुन के उसमें मैं एडिशनल ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश के जनता के लिए, और 5 राज्य की अभी आप बात कर रहे थे, 5 राज्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं जो पाकिस्तान पानी जा रहा है बह के उसको भारत में लेके आऊंगा और 5 राज्यों की प्यास बुझाऊंगा। उस एक रैली के बाद आज तक प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर दोबारा बात नहीं करी। मैं आज इनको आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं कि मुझे बताएं कि एक भी एक्शन प्लान अगर भाजपा ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने या पीएमओ ने या होम मिनिस्ट्री ने या किसी ने भी बनाया हो इसके ऊपर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब हमें क्या लगता है कि यार ये तो ऐसे ही कह देते हैं, क्योंकि कभी ये मंगलसूत्र कह देते हैं, कभी ये मुजरा कह देते हैं, तो शायद ये भी ऐसे ही कह दिया होगा। तो अभी अब तो जनता एक्सपेक्ट ही नहीं करती इनसे। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, इन्होंने क्या कहा कि पानी की कमी तो हो रही है, हम मानते हैं, लेकिन मैनेजमेंट, क्रिमिनल मैनेजमेंट नहीं है। अभी इन्होंने ये कहा मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट है। बहुत बढ़िया बात करी। मैं तो तारीफ करता हूं आपके चैनल पे कि इन्होंने माना कि हरियाणा सरकार मिसमैनेजमेंट कर रही है। मैं तो तारीफ कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट ये होती है कि दिल्ली सरकार में लैंडलॉक होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार जो है वो समर एक्शन प्लान बनाती है। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे कि ये बताएं कि ये क्या समर एक्शन प्लान बनाया इन्होंने अभी तक। ये तो अपने विधायकों को संभालने वही बहुत है, ये एक्शन प्लान क्या बनाएंगे? इनको पोर्टफोलियो क्लियर नहीं है, इनके पास फाइलिंग नहीं पहुंचती, अफसर इनके फोन नहीं उठाते, ये क्या समर एक्शन प्लान बनाएंगे? हम आपको समर एक्शन प्लान बताते हैं। समर एक्शन प्लान ये होता है कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जो वार्ड लेवल पे वॉर रूम्स बनाए गए हैं, जिसको कौन लीड करता है? किसी पार्टी का कार्यकर्ता लीड नहीं करता, एक सीनियर आईएएस अफसर लीड करता है। 11 से 12 डीएम्स को हमने ग्राउंड पे उतारा है। जल बोर्ड का जो रेगुलेटर है उसको देखने के निवान जी, लिए। एक बेसिक चीज, सुनिए, देखिए आपने इतनी पेशेंस से चौहान साहब को सुना, थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम खा लीजिए। आपने मैनेजमेंट बताया, मैं बेसिक चीज जानना ये चाह रहा हूं। मुझे एक्शन प्लान कंप्लीट करने दीजिए, मेरे को 10 सेकंड का रहम खा लीजिए प्लीज, बस 10 सेकंड। हमने वॉर रूम बनाए, आईएएस ऑफिसर्स को लगाया, डीएम्स को ड्यूटी पे लगाया, और यहां तक प्लानिंग करी है कि जो हमारे बोरवेल पानी रेगुलेटर करते हैं तो डीजेबी की टीम, जो इलेक्ट्रिकल टीम है, 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी बोरवेल्स के ऊपर, ताकि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ना आए, ताकि पानी सप्लाई ना रुके। हमको दुकानें सील कर देते हैं जो पानी वेस्ट करती हैं, हमको साइट सील कर देते हैं जहां पे पानी वेस्ट किया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे। अब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्लान नहीं बनाया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, मुझे ये बात बताइए निवान जी, जब आपके हिस्से का यानी कि दिल्ली को जितना पानी मिलना चाहिए उससे 200-300 क्यूसेक पानी अगर ज्यादा दिया जा रहा है, तो फिर ये आरोप क्यों है कि भाई ये पानी रोक रहे हैं आपका? आप मुझे श्वेत पत्र दे दीजिए हरियाणा सरकार का जहां पे ज्यादा दिया जा रहा है। मैं आपके चैनल पे डिमांड कर रहा हूं, दीजिए आप। हमने तो आपको साइड पे ले जाके दिखाया कि कैसे 2-3 फुट नीचे है। ये बात भी छोड़ दीजिए आप। जो उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार ने हरियाणा को पानी देना था, हरियाणा को प्यासा क्यों छोड़ रही है भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की? मैं सवाल उठा रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हरियाणा के लोगों को प्यासा क्यों रख रही है? कौन सवाल पूछेगा इस पे? नहीं, ये हरियाणा की भाजपा सरकार, नहीं हरियाणा ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे रही भाई, उसका जवाब तो इनको लेना है ना। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा से जो पानी दिया जा रहा है वो जो दावा कर रहे हैं उतना पानी नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई हम तो आपको 200-300 क्यूसेक ज्यादा दे रहे हैं पानी, और बाकायदा इनके सिंचाई मंत्री कह रहे हैं। अब सिंचाई मंत्री अगर कह रहे हैं तो किसी डॉक्यूमेंट के साथ ही कह रहे हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप मुझे ये बताइए, अगर ये हमें जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हैं तो यमुना का स्तर रिकॉर्डेड नीचे कैसे है? हाँ, मैं बता दूं, मैं उत्तर देना चाहता हूं इसका। ठीक है, मैं आ रहा हूं, एक रिएक्शन में लेता हूं, मैं फिर आता हूं आपके पास। गर्ग साहब एक सेकंड। गर्ग साहब, ये पानी को लेकर के जो विवाद है इसके पीछे की स्थिति क्या समझ पा रहे हैं आप? गर्ग साहब अनम्यूट कर ले, म्यूट हैं शायद आप।
म्यूट हैं जी, बोले। आवाज आ रही है? जी जी जी, बोले। आयु जी, हमारे विधायक आफत अहमद ने जी भी ये मुद्दा उठाया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई दिनों से, आप देखो 4 जिलों का पानी जो उत्तर प्रदेश से आता था, नूह, अलवर, गुड़गामा, फरीदाबाद, वो पानी रोक दिया है। आज पानी की बड़ी भारी किल्लत यहाँ तक कि हरियाणा के अंदर है। यह हकीकत है, बिजली और पानी दोनों की समस्या आज हरियाणा के अंदर है। बार बार हरियाणा के अंदर कट लग रहे हैं, जिसके लिए कारण पीने की पानी की समस्या भी हरियाणा के अंदर है। खेतों में पानी जाना तो बड़ी दूर की बात है, और हमारे विधायक ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले भी है, लेटर लिख के भी दिया है कि वहां का पानी हमें दिलाया जाए। ये पानी की समस्या है, और मेरी हरियाणा सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी अपील है, और उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील है, हरियाणा का हिस्सा का जो पानी है वो पानी दिया जाए। और जहां तक कि ये मुद्दा आया भी दिल्ली को पानी देने की बात, आप देखिए हरियाणा पे कौन सा पानी सरप्लस है जो दिल्ली को दे देगा? पहले ही हरियाणा के अंदर पानी की कमी है। ये हकीकत है कि हरियाणा ने जो पानी देना था दिल्ली को, उससे ज्यादा पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। ये हकीकत बात है। ये बार बार मुद्दा उठता है, बार बार एसवाईआर। अब बताइए गर्ग साहब, आप कह रहे हैं दिया जा रहा है, निवान जी कह रहे हैं नहीं दिया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, मेरे जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, आपने भी आंकड़े, मैं गर्ग साहब की मदद करना चाहता हूँ। हरियाणा के मंत्री मैं कुछ और, मैं सर मेरे को अगर आप मुझे कोट कर रहे हैं तो मेरे पूरे सेंटेंस को कोट करिए। एक बात ठीक है, आप पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात ठीक कही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं पाकिस्तान का पानी रोककर दिल्ली को, हरियाणा की, राजस्थान को, यूपी को उसका पानी पूरा करूंगा। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए हुए हैं केंद्र सरकार को, कई साल से आदेश दिए हुए हैं, भाई हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत करके एसवाईआर नहर का काम शुरू करवा कर अब काशी धरती को पानी दिया जाए। जहां तक कि केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, एक आधी मीटिंग करके ठंडे वक्ते के अंदर ये मुद्दा छोड़ दिया। मैं यही कह नहीं, लेकिन गर्ग साहब, अगर आप आज के मुद्दे पर आप ये कह रहे हैं कि भाई हरियाणा पानी जो हिस्सा दिल्ली का है उससे कहीं ज्यादा दे रहा है, तो फिर दिल्ली में ये जल का संकट क्यों है और क्यों रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है आम आदमी पार्टी को? ये देखिए, आज पानी कमी हरियाणा में नहीं है, इसी प्रकार दिल्ली में भी कमी है, राजस्थान में भी कमी है। आज पानी की बड़ी भारी किल्लत है, इतनी भारी भरकम गर्मी आज देश और प्रदेश के अंदर। टेम्परेचर नहीं, तो जो हिस्से का पानी है जब उससे ज्यादा दे रहे हैं तो फिर किल्लत है, तो फिर उसमें हरियाणा दोषी कैसे हो गया? यही तो समझना है ना। दोषी की बात नहीं है, वो दिल्ली सरकार कहती है हमें पानी कम मिल रहा है, हरियाणा सरकार कहती है हमें इससे ज्यादा पानी दे रहे। तो रिकॉर्ड की बात है, अगर दिल्ली सरकार रिकॉर्ड मांगेगी, हरियाणा सरकार रिकॉर्ड दे देगी। भाई कितना पानी इनका बनता था, 719 क्यूसेक का पानी बनता था, इनको दे रहे हैं 1049, 350 आपके सामने फालतू जरा पानी, जो हरियाणा सरकार का रिकॉर्ड बताता है। वो रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। बार बार जो उनके सरकारी अधिकारी हमारे बता रहे हैं, जो जल मंत्री ने जो बात रखी है वो ये रखी है, और फिर भी कोई बात का कंफ्यूजन है। हरियाणा सरकार क्लियर करेगी, दिल्ली सरकार बताएगी हमारा पास पानी कैसे कम आ रहा है। जैसे आप पार्टी के नेता ने कहा कि हमें लिख के दीजिए या शेष पत्र जारी कर, तो रिकॉर्ड की बात है, तो रिकॉर्ड की बात हरियाणा सरकार रिकॉर्ड के अंदर बोल रही है, मंत्री बयान दे रहा है, प्रवक्ता बयान दे रहा है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हकीकत बात यह है, पानी की कमी है, पानी की कमी के कारण एक दूसरे के ऊपर, देश के ऊपर दोष मंडे जा रहे हैं। ये बात देखिए, उत्तर प्रदेश का मुद्दा किसी ने उठाया, उत्तर प्रदेश ने पानी रोक दिया, दिल्ली का भी रोक दिया, हरियाणा का भी रोक दिया, उस पर कोई मुद्दा नहीं है। जबकि हमारे विधायक ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलकर मुद्दा उठाया। पानी का संकट है और इसलिए जहां से भी पानी रोका जा रहा भाई उस पर जवाब होना चाहिए। रजवन डहीनवाल जी, ये जल संकट को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए आयुष भाई, एक चीज आती है कि बिजली और पानी गर्मी में तो सख्त जरूरत होती है इनकी, और इनकी जो खपत है वो भी बढ़ जाती है। आमतौर पर तो यही रहता है,
और जब दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, यहाँ पर क्या किसी भी देश में, प्रदेश में कहीं पर भी बात करें तो पानी की स्वाभाविक है उसकी खपत बढ़ी जाती है। अब इनकी खपत की आपूर्ति कैसे की? या तो कहीं ना कहीं नया सोर्स को अगर पानी का मिले तो हम ये कह सकते हैं कि पानी की मात्रा हमारी बढ़ रही है। बिजली की बात अगर करें तो बिजली की बात हुई है, कहीं नया प्लांट लगाए तो भी यही कह सकते हैं कि हाँ भाई बिजली की आपूर्ति बढ़ी है और हम डिवाइड कर देते हैं। पानी की भी वही बात है। अब पानी बंटवारे, पानी का जो एक लिमिटेड सोर्सेज है, उन लिमिटेड सोर्स को अगर हम इधर उधर डाइवर्ट करेंगे तो वो डाइवर्ट अगर हो रहा है, लेकिन खपत अगर बढ़ रही है तो उसमें किसी का दोष नहीं मान रहा मैं, वो दोष मानते हैं हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का। अब पानी आए कहां से? अब पानी और तो कहीं से आ नहीं सकता। अब पानी केवल और केवल अगर हरियाणा का नाम आ रहा है तो हरियाणा में जो पानी आना है, और हरियाणा अगर पानी देगा दिल्ली को, तो दिल्ली वालों से एक बार ये पूछेंगे, बोलो भाई पंजाब से तो ज्यादा है पानी, एसवाईएल की नहर का निर्माण करो, पानी आप हमारा हरियाणा को मिलेगा, आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। लेकिन एसवाईएल का पानी तो देना नहीं चाह रहे क्योंकि वो पानी पाकिस्तान वेस्टेज जा रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हरियाणा वाले को अगर पानी देने हैं तो बोला हमारे पंजाब में भी पानी की कमी है। अब दिल्ली वालों का इनका कोई सोर्सेज तो है नहीं, इनके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स तो है नहीं जिससे ये कहते हैं कि हाँ भाई हमारे पानी की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर वही पानी अगर एसवाईएल के माध्यम से हरियाणा को मिलेगा तो निश्चित तौर पर दिल्ली में भी आपूर्ति बढ़ेगी। लेकिन हरियाणा वालों को पानी देना मंजूर नहीं है, लेकिन हरियाणा वालों के ऊपर दाग लगाना मंजूर है इनको। अब ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने की मैं इनकी बात कभी कह देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में तो हरियाणा वाले भी उनके हक में फैसला भी आ गया था। नवंबर 2016 में हरियाणा के हिस्से में फैसला आया, लेकिन आज 2024 चलेगी, क्या आज तक हमें उसका कोई हिस्सा मिला? क्या उस पानी का कोई फायदा हुआ? क्या किसी ने उस फैसले को माना? अगर नहीं माना तो जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे तो ये आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई और आदेश मान लेगा? एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश खुद नहीं मानते हो, आप दूसरी तरफ कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी वाले ये दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि पानी हम दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये लिख के दे कि पानी इनको इतना दिया जा रहा है। अगर इनके पास इतना पानी पहुंच रहा है तो फिर वो अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें कि अगर आपके पास पानी प्रॉपर पहुंच रहा है तो आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति क्यों कर रहे हैं। आज हरियाणा वालों की भी एक कमी मैं बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वालों की कमी है बहुत ज्यादा, कि जब हरियाणा में पानी की कमी है तो मैं दक्षिण हरियाणा के लिए अक्सर मैं बोलता हूं कि एसवाईएल का नहर का निर्माण कराया जाए, दक्षिण हरियाणा की पास बुझाई जाए। महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, गुड़गांव में, रेवाड़ी में, मेवात में यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि बोला नहीं यहाँ पर पानी की पूर्ति है और हम अपना पानी हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा के हिस्से को ना देकर राजस्थान में भेजने का काम करें। इसका बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन इन्होंने पाइपलाइन दबाने के बाद ये कहा कि ये पानी हम कहाँ राजस्थान में देंगे, हमारे पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा। अरे एक्स्ट्रा पानी अगर आपके पास है तो अहिरवाल की प्यास बुझाओ, दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझाओ, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है, उस चीज को सोचते नहीं है। तो आयुष भाई ये समस्या ये क्या है, ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं और राजनीति करने वालों को, लोगों को जनता की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अब अगर हरियाणा की बात करें, अब मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ चीजें साफ करनी पड़ेंगी तो भी दिक्कत आती है। अगर दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिलता तो भी दिक्कत आती है। जनता तो प्यासी मर रही है ना, उनको तो पानी चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर आप भी ये कह रहे हैं कि भाई इसका हल निकालना चाहिए, ये एक तरीके का मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, चलिए मैं जवाब देता हूं। मात्र 10 सेकंड की बात करता हूँ, और उस हल का सबसे बड़ा समाधान क्या है कि एसवाईएल की नहर का निर्माण कराएं और नहर के निर्माण के साथ हरियाणा का पानी बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर दिल्ली को भी मिलेगा, हरियाणा को भी। ठीक है, चलिए ठीक है बीरेन जी। देखिए, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, इसमें राजनीति को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख दें। पानी का मामला है, पानी मतलब प्राण, पानी मतलब जीवन, तो तस्वीर बिल्कुल अलग किस्म की आपको दिखाई देगी। दिल्ली की वस्तु स्थिति बता रहा हूं, दिल्ली के पास जितना पानी ट्रीटमेंट करने के लिए, पानी जब आएगा नहर का, जब वो निवाहन जी की पार्टी दिल्ली के नागरिकों को देगी, उससे पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा। दिल्ली के पास 996 क्यूसेक पानी को ट्रीट करने की क्षमता है और दिल्ली के तीनों ट्रीटमेंट प्लांट कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं। अगर इनको कहीं से रातों रात अतिरिक्त पानी मिल भी जाए तो ये उसको बर्बाद करेंगे, उसको ट्रीट करके लोगों को भेजने की स्थिति में ये नहीं है। एक दूसरी बात, दिल्ली के भीतर निवान भाई क्या चल रहा है आपको मालूम है? आप कहते हो कि आपके वजीराबाद पोंड में, आपके जलाशय में पानी का स्तर घट गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सच्चाई छिपाते हो, चतुराई करते हो, लेकिन क्योंकि
छिपता कुछ नहीं है, पकड़े जाते हो। वजीराबाद का जलाशय, उसका जल स्तर अगर कोई पैरामीटर है पानी की आपूर्ति का, तो भाई साहब दिल्ली की सरकार को वजीराबाद के जलाशय से पहले उस पानी सप्लाई के तंत्र में टांके मार करके, पाइपें लगा करके दूसरे इलाकों को पानी देने का अधिकार नहीं है। जहां पे पैमाइश होनी है, जिस वजीराबाद जलाशय में पानी की पैमाइश होनी है, अगर आप उससे पहले ही कई पाइपलाइन लगाकर, टांके मारकर, टांकी मारकर पानी निकाल लेंगे, तो भाई मेरे वो पानी पूरा क्यों होएगा। तो ये जो चोरी चकारी चतुराई छल जो आप करते हैं ना, हर बात में करते हैं, पानी में भी करने लग गए, सियासत में तो करते ही थे, ये आपका चलने वाला नहीं है। आपके अपने अधिकारी आए हरियाणा में, देख करके गए हम कितना पानी देते हैं, कैसे रोक सकते हैं, रोका भी जा सकता है कि नहीं। अरे भाई हम नहीं रोक सकते, और कम से कम दिल्ली को जो हमारी कमिटमेंट है उस पानी को हम कभी न रोक सकते हैं न रोकेंगे। दिल्ली में एक और तमाशा हो रहा है बजरंग जी, आपको भी उसका एहसास होगा। दिल्ली के सरिता विहार में और एक और क्षेत्र का नाम मेरे सामने आया था, दिल्ली के 2 इलाकों में आज कल में विधिवत प्रदर्शन किए दिल्ली के नागरिकों ने। उन्होंने कहा कि भले आदमियों, हमें जो दिल्ली के वैध नागरिक हैं, कानून सम्मत संविधान सम्मत नागरिक हैं, उनको तो पानी मिल नहीं रहा, लेकिन ये टैंकर माफिया खूब पानी लेकर घूम रहे हैं। और इससे भी जो खतरनाक बात है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिनको अपना वोट बैंक बना रखा है, वो गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या, उनकी बस्ती में पूरा पानी जा रहा है। ये बांग्लादेशियों और न जाने कहां के घुसपैठियों को दिल्ली के हिस्से का पानी चोरी करके देंगे और फिर हरियाणा पर आरोप तो कह रहे हैं कि आप एक व्हाइट पेपर ले आइए ना, अगर आप एक हिस्से का पानी दे रहे हैं। एक छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, उनको भरोसा नहीं है। एक छोटी सी बात, प्लीज जवाब लीजिए सर, जवाब लीजिए। एक सेकंड, वो कह रहे हैं व्हाइट पेपर लाइए ना, अगर आप उनके हिस्से का पानी उनको दे रहे हैं। तो सही, मुझे एक छोटा सा उत्तर देने, मैं देता हूं व्हाइट पेपर सर आपके चैनल पे। एक मिनट निवान भाई, आ रहा हूं निवान जी, एक सेकंड निवान जी, एक सेकंड, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य। मैं कह दूं, एक क्षण दे दीजिए मुझे। व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, आपकी करतूतों का रोज आता है। आपकी सरकार के अधिकारी खुद सारी चीजों की पैमाइश करके गए हैं। मेरी सरकार के मंत्री आधिकारिक तौर पर आंकड़े दे रहे हैं। पैमाइश सुप्रीम कोर्ट भी करवा लेगा तो आप बेनकाब हो जाओगे। एक छोटी सी बात, अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता निवान जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था पाकिस्तान को जाता हुआ व्यर्थ पानी, पाकिस्तान का पानी रोककर पंजाब को, हरियाणा को और राजस्थान को दे देंगे। साहब कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था भारत के हिस्से का कानून सम्मत पानी जो आज तक की सरकारों के नकारापन के कारण पाकिस्तान बहकर चला जाता, हम उसको रोकेंगे। और टेलीविजन डिबेट में आ जाते हैं, पढ़कर आते नहीं, तथ्यों की जानकारी इनको होती नहीं। आपको बताना चाहता हूं निवान भाई, गूगल कर लीजिएगा, इस सरकार ने 45-50 साल से लटके पड़े शाहपुर कंडी बैराज का काम पूरा कराया है। आप रावी ब्यास के पानी में, जो कि जिस पर 100% हिंदुस्तान का हक है, उसका एक बड़ा हिस्सा हमने पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा और उधमपुर में सिंचाई होती है, बिजली मिलेगी, पंजाब और राजस्थान भी उससे बेनिफिट होने वाले हैं। हमने जो कर दिया भले मानसो, उसकी तो आप भर दो। आंख मूंद कर, अब निवान जी, अभी निवान जी, ठीक है वीरेंद्र जी, एक सेकंड निवान जी, ठीक है, एक सेकंड, अब निवान जी, कठुआ और जितना प्रिविलेज टाइम चौहान साहब को मिला है, मुझे उसका 10% दे दीजिए बस, उससे ज्यादा नहीं मांग रहा, 10% दे दीजिए बिना इंटरप्शन के। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो उन्होंने करके दिखा दिया। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो हर रोज कहानी लिखते हैं और वो हर कहानी जो है वो सुपरहिट निवान शर्मा को चुनौती दे रहा हूं, एक ही बात पर बहस कर रहे हैं निवान शर्मा। आज शाहपुर कंडी बैराज का काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है वीरेंद्र जी, शर्मा को, ठीक है वीरेंद्र जी, आपके बीच में नहीं रोका। वीरेंद्र जी एक बार उधर से बात आने दे, पहले बात आ जाने दे, ठीक है? आपने उनको चैलेंज कर दिया, अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होंगे तो फिर वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? अभी वीरेंद्र जी, अभी निवान जी का समय, निवान जी, क्या पानी हमने पाकिस्तान बहने जाने से रोका नहीं है? भारतीय जनता ठीक है वीरेंद्र जी, एक सेकंड, कल्पना है क्या
धरातल ठीक है पर निवान जो जी, बहराल एक कर सेकंड, रहा वीरेंद्र जी, है, वीरेंद्र जी, बात आ गई आपकी बात आ गई, आपने अपनी बात रख दी, ठीक है। झूठ या सच का फैसला जनता कर देगी ना। निवान जी इनकी प्रॉब्लम ये है सर, मैं आपको इनकी प्रॉब्लम बताता हूं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी पार्टी के काम गूगल पे ढूंढते हैं। इनको अपनी पार्टी के काम जो है वो पेपर पे रिटर्न नहीं होते, ये गूगल पे ढूंढते हैं और बोलते हैं गूगल पे ढूंढ लीजिए। गूगल पे ढूंढने पे डिपेंडेंट प्रवक्ताओं की बातों पे मैं यकीन नहीं करता और जनता भी यकीन नहीं करती। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अभी क्या कहा, अभी चेक करो, सर ऐसे अगर आपको डिबेट चलानी है तो आपको बीजेपी के मौके दीजिए। अरे निवान जी एक सेकंड, मैं नहीं चिल्ला सकता। वीरेंद्र जी एक सेकंड, निवान जी वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास जानकारी नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट है, वीरेंद्र जी एक सेकंड बोलने दे पहले। निवान जी अरे वीरेंद्र जी ठीक है, वीरेंद्र जी आपकी बात आ गई। अभी निवान जी का समय, मैं बिग चैलेंज ये झूठ इनका एक्सपोज करने जा रहा हूं। इन्होंने क्या कहा, दिल्ली के पास कैपेसिटी ही नहीं है इससे ज्यादा वाटर ट्रीटमेंट करने की। मैं इनको एक्सपोज करता हूं, अगर इनको जानकारी नहीं है तो ये जानकारी ले लें कि दिल्ली में देश की सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल लेक्स हम लोगों ने बनाई है, जहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और स्टोरेज दोनों होती हैं। हम लोग दिल्ली के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए हुए हैं और आर्टिफिशियल लेक में स्टोरेज भी करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिए। देखिए अब भाई निवान जी ने आपको सुना था, निवान जी की बात को सुने भाई। देखिए आपने कहा कि उनके पास ट्रीटमेंट की क्षमता नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं। देखिए भाई उनकी बात आने दे पहले। निवान जी हाँ, निवान जी अगर आपको गूगल पे ही भरोसा है तो आप गूगल करके देखिए कि दिल्ली के आर्टिफिशियल लेक्स में 1 मिलियन गैलन से ज्यादा वाटर स्टोरेज है। गूगल करिए आप। दूसरी बात ये मिसमैनेजमेंट इशू क्या है, जनता के लिए इशू समझाना बहुत जरूरी है। अगर आपने मुझे बुलाया है तो मैं तो इश्यूज पे बात करूंगा, मैं ये राजनीतिक पुलिंदे नहीं कर सकता। इशू क्या है, इशू ये है कि जो प्रॉब्लम है, मैंने निवान शर्मा को आईना दिखा दिया, झूठ पकड़ लिया इनका। तो ये ठीक है वीरेंद्र जी भाई आप ठीक है, उनकी बात को आने दीजिए। आपने आईना दिखाया, आपने झूठ पकड़ा, सच पकड़ा, वो जनता आपको तय करेगी। निवान जी देखिए प्रॉब्लम इशू क्या है, इशू ये है कि पानी की कमी हर जगह है। हम चौहान साहब की बात से एग्री करते हैं कि हरियाणा में भी पानी की कमी है, दिल्ली में भी पानी की कमी है, राजस्थान में भी है और यूपी में भी है। दिल्ली में हमने इस क्राइसिस से कैसे निपटा वो एक मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हरियाणा में मिसमैनेजमेंट कैसे है। हरियाणा में मिसमैनेजमेंट ऐसे है कि हरियाणा के कितने गांव आज जो है धरने पर बैठे हैं गांव वासी कि हमारे नहरों के आगे पुल बना दीजिए, हमारे नहरों की बैरिकेटिंग कर दीजिए, हमारे नहरों में जो पानी बह के खेत में आ रहा है उसको रोक लीजिए। मिसमैनेजमेंट, वेस्टेज ऑफ वाटर, ये पानी वहां पर एक्सेस पानी 2-2 फुट का पानी इकट्ठा हो जाता है। एक जगह 2-2 फुट का पानी इकट्ठा हो जाता है, एक जगह हरियाणा में सूखे पड़े रहते हैं, एक जगह पानी ओवरफ्लो होता है और एक जगह मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं कर पाते ये लोग। हरियाणा की सरकार एब्सोल्यूट क्राइसिस में है, इन लोगों को मैनेजमेंट नहीं आता है, इन्होंने जनता को अपने भरोसे पे छोड़ दिया है। गली गली में आज पानी के लिए प्रदर्शन हरियाणा में हो रहा है, उसका जिम्मेदार ठीक है। लेकिन निवान जी लोगों को नल से जो कनेक्शन है उसमें तो पानी नहीं मिल रहा निवान जी, लेकिन टैंकर में पानी कैसे आ जा रहा है निवान जी? दिल्ली के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, इनको जवाब देना होगा जनता को। दिल्ली में घरों में पानी नहीं पहुंचा, लेकिन टैंकर में पानी कैसे आ जा रहा है? वो कह रहे हैं टैंकर माफिया हावी हो गए। ये टैंकर में पानी कहां से आ जा रहा है? मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर टैंकर चलते हैं, टैंकर ऑपरेटिंग टीम्स बनाई गई हैं जिसको डीएम मॉनिटर्स करते हैं। गूगल पे थोड़ा सा सरकारी आंकड़ों पे रिसर्च करिए। दिल्ली में जो टैंकर चलते हैं वो दिल्ली सरकार चलाती है और वो डीएम की निगरानी में चलते हैं। उस जगह पे वाटर एक्शन टीम बनाई गई है जो जगह जगह उन टैंकर्स को पहुंचाती है जहां पानी की कमी है। आप दिल्ली सरकार के कामों की कॉपी नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार के कामों काम करने के लिए आपको 10 साल 15 साल लग जाएंगे। बजरंगदास जी ठीक है, बजरंगदास जी ये क्या केवल पॉलिटिकल एजेंट? ठीक है निवान जी, अब आपने बातें बता दी। निवान जी आपकी बातें आ गई, ठीक है। आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। समस्या का समाधान क्या हो भाई? दिल्ली में ही अपने लोग हैं, हरियाणा में भी अपने लोग हैं, अपने देश की बात है। एक सेकंड गर्ग साहब, ठीक है निवान जी मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा होता या उधर अच्छा होता तो मुझे लगता समस्या तो होनी नहीं चाहिए थी ना, कहीं तो गड़बड़ी है। गर्ग साहब क्या समस्या का समाधान हो सकता है? भाई पानी के लिए तो सबको आवश्यकता है ना। कोई हरियाणा पर आरोप लगा रहा है, कोई दिल्ली पर आरोप लगा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश पर आरोप लगा रहा है। कैसे इसको देखा जाए? इसका हाल क्या होगा फिर गर्ग साहब? क्या सिर्फ राजनीति करनी है इस पर? आयुष जी,
जल पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। कहते हैं जल ही जीवन है, और लोग तो देखो जगह जगह प्याऊ लगाते हैं और प्यासे को पानी पिलाते हैं। मैं पहले भी कह रहा हूं पानी की समस्या है। आज पानी हरियाणा में बिक रहा है, पानी टैंकर में ही बिक रहा है हरियाणा के अंदर, और कैंपर में भी बिक रहा है। कोई समस्या है? कॉलोनियों में पानी नहीं जाता, टैंकर भर भर के लोग पानी की सप्लाई कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। इसी प्रकार 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक कैंपर में पानी बिक रहा है। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको सबको मिलजुल कर हल करने की जरूरत है। इसमें राजनीतिक बात नहीं है। हम कहेंगे कि हरियाणा के दिल्ली और राजनीति कर रहा है, हम कहेंगे पंजाब पानी नहीं छोड़ रहा। दिक्कत है, दिक्कत पंजाब की भी दिक्कत है। पंजाब को भी सोचना चाहिए, पंजाब बड़ा भाई है। पंजाब क्या है? हरियाणा को पानी नहीं दे रहा। जब बात आती है केंद्र सरकार के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद उस समस्या समाधान नहीं हो रहा, और दिल्ली सरकार कहती है हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भाई तुम सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाओगे जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया हुआ है भाई हरियाणा का हिस्से का पानी दीजिए, तो पहला वो तो आदेश मान लो आप, हरियाणा हिस्से का पानी दीजिए, SYL नहर का काम पूरा कीजिए। वो तो आप मान नहीं रहे, आप कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जहां तक कि ये बात भी सत्य है, जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई जो पानी इंडिया का पानी जो है पंजाब से पाकिस्तान के अंदर खराब बर्बाद हो रहा है, वो जा रहा है, हम उस पानी को रोकेंगे। उस पानी रोका है गर्ग साहब, अभी बताया मैंने आपको, राजस्थान में अभी बताया गर्ग साहब, रोका है, मानिए उस बात को। दूर करेंगे। सर रोका है तो हरियाणा में आया क्यों नहीं? रोका है पानी, कहाँ रुक गया सर? हमने रोका है। आप नहीं हरियाणा में क्यों नहीं आया पानी? तो ये आपका ये झूठ नहीं चलेगा ज्यादा देर। सर हरियाणा में आया क्यों नहीं अगर रोका है आपने तो? इट इज ऑन रिकॉर्ड, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया है। सर वो पानी कहाँ है जो आपने रोका है? वो कहाँ गया पानी? कश्मीर के 2 जिलों के सैकड़ों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई शुरू हो गई है। सर जो आपने पानी रोका है वो गया कहाँ? अरे सुनिए ना, सुनिए, बता तो रहे हैं कि वो जम्मू में उससे जो है सिंचाई हो रही है। मैं एक और इंटरेस्टिंग बात SBL की हो रही है। हम बात वो पानी हरियाणा कब आएगा? वो हरियाणा को तब आएगा ना जब SYL का पानी आ जाएगा भाई। पानी तो लाने के लिए SYL चाहिए। बिना SYL के पानी हरियाणा में कैसे आएगा? पानी उधर रोक दिया, अब SYL का रास्ता साफ कर दीजिए, पानी आ जाएगा हरियाणा में। ठीक है डैनवाल जी, नहीं अब फिर राजनीति होने लगी। अब उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार हो गई है, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार हो गई, कल कांग्रेस होगी तो कांग्रेस जिम्मेदार हो जाएगी, कल को कोई और पार्टी होगी तो वो जिम्मेदार हो जाएगी। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, जो पार्टियां सत्ता में है वो एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाएंगी। ये जिम्मेदार है, भारत सरकार जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री की। आज भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं? ठीक है, ये आरोप जो आरोप आप लगा रहे हो उसका आरोप का जवाब इसी तरह के आरोप से आएगा, हल निकालना होगा। डहीनवाल जी, एक सवाल का डहीनवाल जी, डहीनवाल जी, एक छोटे से सवाल, डहीनवाल जी से पहले ये जरूरी है, दिल्ली का मामला है। निवान भाई मैं ये जानना चाहता हूँ सर हरियाणा का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके हिसाब से जो पानी रुक गया है, छोटा सा जो सवाल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानी रोक दिया है वो हरियाणा कब पहुंचेगा आप ये बताइए। निवान भाई 10 साल में आप यहाँ हरियाणा में पानी की बात कर रहा हूँ, पानी की बात हरियाणा में पानी नहीं आ पाया। अरे निवान जी भाई, अब आप सवाल आ गया आपका, वो पानी कब आएगा, वो पानी कब आएगा, वो पानी जो रोका वो कब आएगा, उस बात को बार बार दोहराने से नहीं होगा ना। बार बार एक ही सवाल दोहरा रहे हैं आप, जवाब आने दें। अरे बार बार आप एक ही सवाल दोहरा रहे हैं, समय खराब हो रहा है, कोई फायदा नहीं है इसका, जवाब आने दें। अरे भाई ठीक है निवान जी, आपकी भी जिम्मेदारी है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप भाग जाएंगे सिर्फ कह के कि प्रधानमंत्री इस साल निकाले। आपकी सरकार है पंजाब के अंदर, आप भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते, आरोप भले लगाइए वीरेंद्र जी। अरे आप भाग रहे हैं वीरेंद्र जी। अरे भाई हरियाणा को पानी दीजिए ना SYL का, SYL के पानी पर सीधे गेंद डाल देंगे, प्रधानमंत्री कर दें। और यहाँ पानी चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे नहीं। ये जनता बहुत ध्यान से देखती इन सारी चीजों को, जनता को सब समझ में आता है। अब आप जवाब लीजिए निवान जी, जवाब लीजिए निवान जी, जवाब लीजिए निवान जी, अब जवाब लीजिए निवान जी, जवाब लीजिए, अब जवाब लीजिए, अब जवाब लीजिए। ये इस तरह से नहीं निवान जी। हाँ वीरेंद्र, अरे भाई, अरे भारत सरकार सब करेगी, भारत सरकार सब करेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं करेगी। वीरेंद्र जी, मिलेगा
मैं एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। निवान जी कहते हैं कि हमने जो पाकिस्तान जाता हुआ पानी शाहपुर कंडी से रोक दिया, वो हरियाणा को क्यों नहीं मिल रहा, दिल्ली को क्यों नहीं मिल रहा? भले आदमी वो पानी बाल्टी में या मटके में भर के नहीं आएगा कभी पंजाब से पानी, उसके लिए चैनल चाहिए, उसके लिए नहर चाहिए। आप बनाने को देते नहीं, एसवाईएल भी नहीं बनाने देते भले आदमी, एसवाईएल भी बनाने नहीं दे रहे हो। भारत सरकार ने आपको नहीं, वो कह रहे हैं भारत सरकार को बना देना चाहिए एसवाईएल। पंजाब का उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, भारत सरकार जाए एसवाईएल बना दे, पानी आ जाएगा। आम आदमी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, बस एसवाईएल भारत सरकार को बनाना है। नहर भारत सरकार को खोदनी है, पानी वहां से लेकर के भारत सरकार को आना है। आम आदमी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी का तो कोई लेना देना ही नहीं। आम आदमी पार्टी तो देने को तैयार है पानी। ठीक है निवान जी, आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि आप पानी देने के लिए तैयार हैं, बस भारत सरकार जाए और पानी लेकर के आ जाए वहां से। तो इन्होंने ऑक्सीजन की ठीक है नोटंकी की, डहीनवाल जी 1 सेकंड। 4 गुना। ठीक है वीरेंद्र जी, बात आ गई अभी। डहीनवाल जी ठीक है वीरेंद्र जी 1 सेकंड। डहीनवाल जी सुप्रीम कोर्ट ने माना था ठीक है। डहीनवाल जी ऑक्सीजन की डिमांड कर ठीक है वीरेंद्र जी बात आ गई अभी। डहीनवाल जी का समय है। ठीक है डहीनवाल जी। जी मैं एक ही बात बताना चाह रहा था कि बार बार वही चीज आ रही है, चर्चा भी वही आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये दोनों राजनीति कर रही है और राजनीति किसमें, पानी के ऊपर कर रहे हैं। वहां पर मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि जब केंद्र का फैसला आ चुका है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, केंद्र को उसमें मध्यस्थता करके और इस मामले को शॉर्ट आउट करना था, तो इतने दिन होने के बाद आज तक सुलझा क्यों नहीं? अब कह रहे हैं कि पानी को नहर का मटके में तो आएगा नहीं। अगर मटके में नहीं आएगी हमें भी पता है, लेकिन उस चैनल का निर्माण तो कराना होगा। आपने किसी नहर का निर्माण कराया? अगर नहीं कराया तो इसमें लापरवाही किसकी है, नाकामी किसकी है? नाकामी सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जब जिम्मेदारी इसकी लगाई तो आप उसको बीआरओ लगाकर फोर्सिंग लगाकर अच्छा, कितना अच्छा लगता रजवंत भाई, कितना अच्छा लगता आप आज आम आदमी पार्टी का गला पकड़ते हैं। अरे नहर बनाने से तो ये रोक रहे हैं, आप सवाल पर उठा रहे हो। गजब बात है आपकी भी। नहर का निर्माण रोका किसने, आपको मालूम है रजवंत भाई? नहर का निर्माण उन्होंने रोका जो हमसे पानी और मांग रहे हैं। जो हमसे मांग रहे हैं वो हमें पानी नहीं दे रहे, पानी का रास्ता नहीं दे रहे, और हमें कह रहे और पानी दे दो। कैसे गजब के राजनीतिक चोर हैं भाई। अब दिल्ली की बात, दूसरी चीज आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि टाका लगाकर वहां पर पानी को रोका जा रहा है, वहां पर पानी को बेचा जा रहा है। तो वो जिम्मेदारी किसकी है पानी को रोकने के लिए? अब केंद्र में आपकी सरकार है, अगर कोई पानी में टाका लगाकर अगर पानी को कोई चोरी कर रहा है तो वो जिम्मेदारी चोरी पकड़ने की किसकी है? क्या केंद्र सरकार